आज हमारे साथ सोहन मास्टर है जो बहुत ही बढ़िया एक्टर, एंकर और गेम जॉकी है। मैं 2 मिनट लूंगी आप सबसे जुड़ने के लिए, क्योंकि वेट कर रही हूँ। इंस्टा पे तो लोग जुड़ गए हैं, फेसबुक पे भी ऑलमोस्ट। क्या बात है। ओके, सब वापस एक बार रिमाइंडर, मैं लक्ष्य सीरीज कर रही हूँ जो नॉलेज सीरीज है, स्पेशली लोगों के लिए कि जो भटके हुए हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उनको क्या करना है उनको पता नहीं होता। तो हम एवरीडे अलग अलग फील्ड में से मास्टर्स को लेके आ रहे हैं, एंड सोहन इज द बेस्ट पर्सन जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी है, सक्सेस देखी है, और अभी वो रूल कर रहे हैं मार्केट के ऊपर। सो वेलकम सोहन। दिस इज माई, मतलब इतनी ज्यादा मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मतलब कुछ ना कुछ लोचा मार दूंगी, तो इट्स ओके, आई नो, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 2000, हाँ 2000 से हम फ्रेंड्स हैं, मतलब 20 इयर्स। उससे उम्र पता चलती है, वो सब मत बता। ओके, सो 20 साल ऑलमोस्ट हो गए हमें साथ में, और Starting of my career is with सोहन। you, Shraddha. I still remember. Yeah, almost. You know how good I am in dancing. So you used to teach me. नहीं, यू आर एक्चुअली, यू आर अ वेरी गुड लर्नर, तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं था। बट वही एक, अभी भी जैसे हम टेक्नो सेवी नहीं है और मैंने आपको थोड़ा सिखाया और आप सीख गए विद इन हाफ एन आवर में, सो यू आर वेरी गुड लर्नर। ओके, डबल वॉइस आ रहा है, किसी का मैसेज है, टेक्निकल चेक करो, डबल वॉइस आ रहा है। ओके, सो हम शुरू करेंगे सोहन की जर्नी से। सोहन बहुत अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट थे, उन्होंने थिएटर में काफी टाइम काम किया, उसके बाद गुजराती मूवीज की, गुजराती सीरियल्स की, हिंदी सीरियल्स की, और कृष्णाबेन खाखरावाला तो कोई नहीं भूल सकता, ही वॉज द लीड एक्टर इन दैट। और साथ में मुझे याद है कि जी सिने स्टार की खोज, तो वो आई थिंक आपकी लाइफ में बड़ा यू टर्न जो बोल सकते हैं वो वही था। तो आई विश सोहन आप थोड़ा अपनी जर्नी के साथ, मतलब शुरुआत की जर्नी से, कि कैसे आपको ऐसे फील हुआ कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि आप टीचर के बच्चे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है। As you know, I mean, if these people doesn't know, I mean, let me say, Shraddha, you know, we are a school friends. We were together in Correct. school, right? Yes. So you, me, and Pratik, we all are in schools together. Pratik Gandhi, I'm talking about, and Gujarati film actor. So somewhere we know कि हम लोग यार स्कूल में भी एक्टिविटी करते थे, ये वो, तो somewhere वो इंटरेस्ट था कि ये लाइन में जाना है, और पढ़ाई में इतना कुछ खास इंटरेस्ट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मुझे नहीं था। तो नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं, मतलब यू आर गुड स्टूडेंट, रैंकर नहीं थे, मतलब मैं इंटर तक पहुंचा हूँ, मतलब वो अच्छा। रट्टा लगा तो मैं ये इंटर तक मैंने किया, मतलब बाई फोर्स, कि नहीं यार हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, मतलब वो जो पेरेंट्स का जो होता है कि यार तू ऐसा चल, तो पढ़ाई की, ऐसा नहीं है कि यू नो आई लेफ्ट माय स्टडी, यू नो। तो और वैसे भी उनका बैकग्राउंड था, so study was must and mandatory somewhere down the line. So I completed my study, you know, it's not that I have left my studies and pursued my career. So but somewhere down the line ये था कि 3, 4, 5 साल इसको देने हैं, एटलीस्ट 3, 4 साल देने हैं, अगर कुछ नहीं कर पाऊंगा तो फिर आ जाऊंगा सूरत, फिर ये वो। बट फॉर्चुनेटली ऊपर वाले ने साथ दिया, श्रद्धा जैसे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे काफी सीरियसली, आई मीन, जब मैं सिनेस्टार की खोज के लिए मैंने अप्लाई किया था, तब वहाँ पे ऐसा था कि एक्टिंग, डांसिंग सब आना चाहिए। तब फॉर्चुनेटली एक्टिंग तो थोड़ा बहुत ड्रामा वामा किया था, तो थोड़ा सा क्राफ्ट पता था, बट आई नेवर न्यू व्हाट डांसिंग, मतलब डांसिंग। सो आई स्टिल रिमेम्बर श्रद्धा यूज्ड टू टीच मी कि यार ये कैसे करना है, ये तो क्या करना है, ये क्या है। तो I still remember कि उसने मुझे बहुत ग्रूम किया डांसिंग में, that is how the journey started. But if you're talking about
जर्नी वाज सो फार सो गुड, बट अप एंड डाउन होता है यार, कभी भी कार्डियोग्राम सीधा नहीं होता, वो ट्रू, होता है। एक्चुअली वो जरूरी है ऊपर नीचे होना। आपका वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। यहाँ से थोड़ा कैन यू हियर मी नाउ? आपका लोग लिख रहे हैं कि वॉल्यूम कम है। हाँ, बस अभी माइक उन्होंने नजदीक लिया, लेट्स सी। हाँ ओके, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, थिएटर स्टाइल। जी। ओके, सो हम जा रहे थे आपके स्ट्रगल अप्स एंड डाउन्स के साथ। हाँ, सी आई डोंट टेक स्ट्रगल एज स्ट्रगल दैट यू नो कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जी सिने स्टार की खोज वाज लाइक अ रेड कार्पेट इवेंट फॉर मी। यू नो, वी स्टेड इन अ five-star hotel, we stayed in JW Marriott in Mumbai. Oh. So it was absolutely a star-studded event. We used to meet Salman Khan, Shah Rukh Khan, everyone, you know. So everything was on platter. But the real journey started after we've been got out from that show. मतलब that happened in every contestant. जो मतलब बाहर, I mean you were part of the same journey, I guess. Dance India Dance. So you must have felt the same. तो उससे बाहर आने के बाद वो रियल स्ट्रगल चालू। मतलब स्ट्रगल ये थी कि आई डोंट नो वेयर टू गो। जैसे आउट हुआ और आई बीन टोल्ड कि भाई चलो अभी अपना लगेज आप ले लो ऑन द सेम डे, एंड आई बुक द टैक्सी एंड आई डिडंट नो वेयर टू गो। मतलब मेरा मुंबई में कोई रिलेटिव नहीं। ओके, तो एक फ्रेंड था कहीं पे, फैन था, फिर जाके वो फ्रेंड बना। वो चांदनी रोड में एक चौल में रहता था। ओहो। तो जय पटेल। ओके। तो मैं कहाँ से उसका नंबर ढूंढा मैंने, आई मुझे नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन कहीं से उसका नंबर ढूंढा मैंने। मैं वो चौल में रहता था, मैं चौल में गया उसके साथ। एंड कैन यू बिलीव श्रद्धा कि एक 7-स्टार होटल में से तुम चौल में जा रहे हो जहाँ पे लेबोरेटरी के लिए आपको लाइन में खड़ा रहना। ओह बाप रे। सो देयर इज a one washroom between 10 rooms. बाप रे। So I stayed there for a month or something. उसके बाद में मुझे लगा यार कितना बोझा बनोगे किसी के ऊपर। मैं फिर प्रतीक पार्ला में रहता। ओके। हाँ, तो फिर मैंने प्रतीक को फोन किया बिकॉज वी वर फ्रॉम द सेम स्कूल। तो मैंने फिर प्रतीक को फोन किया कि प्रतीक कैन आई कम डाउन फॉर फ्यू डेज। मैं उसके घर पे रहा थोड़े दिन, एंड देन समहाउ फिर काम कुछ मिला, कुछ पैसे मिले, तो फिर घर रेंट पे लिया। It is see, I am born with a silver spoon in my mouth. Actually, so it was not easy. But लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं ये फील्ड में सक्सेस नहीं गया तो घर के पैसे से सूरत जाके धंधा करूंगा। यू नो, ये पैसे मुझे यहाँ पे स्ट्रगल में वेस्ट नहीं करना। ओके। तो मुझे जो भी करना था अपने आप पे करना था। तो सही। तो मैं यहाँ स्पेशली आप सब लोगों को बताना चाहूंगी जिसको फिल्म स्टार बनना है या ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, तो बिलीव मी ये इतनी इजी लाइफ नहीं है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 2 पर्टिकुलर मास्टर्स को सुने कल या परसों, तो उन्होंने भी यही बोला कि हम जो सोचते हैं वो चीज रियल लाइफ में नहीं होती। और आप सोचिए कि सडनली आप 7 स्टार्स में से निकल के ऐसी जगह पे रहना कि जहां आपको पता नहीं होता कि खाना क्या खाएंगे, स्टे कहाँ करेंगे, और फ्रेंड डेफिनेटली ही इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड के उनको ऐसा फ्रेंड मिला कि उन्होंने सपोर्ट किया। बाकी एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि लोग आपको अपने घर में रखेंगे। सो उनकी स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कहीं ना कहीं ऐसे था कि उनको वैसे फ्रेंड मिले कि उन्होंने बोला कि भाई ठीक है तू यहाँ पे रुक और आगे बढ़। फिर क्या किया आपने मतलब सीरियल के लिए ट्राई किया या फिर थिएटर्स के लिए? मैंने ट्राई किया ऑब्वियसली सीरियल के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि समहाउ ये इजी वे है। समहाउ हम लोगों को ये कमिट किया गया था कि आपके ऊपर फिल्म बनेगी जो कभी बनी नहीं। हाँ। तो वो कमिटमेंट होते हैं, वो कमिटमेंट कितने फुलफिल होते हैं यू नेवर नो।
मैं ये नहीं बोलता कि किसी चैनल पे ब्लेम नहीं करता हूँ, बट होता है, कई बार नहीं होता है, तो वो फिल्म अंडर प्रोडक्शन में ही रही, कभी बनी नहीं वो फिल्म, ठीक है। Okay. सो वी हैव स्टार्टेड आवर ओन स्ट्रगल। तो फिर वो स्ट्रगल चालू की, जगह जगह पे फोटोग्राफ्स भेजना, और तब वो जमाना नहीं था कि आप सॉफ्ट कॉपी भेजते हो। हाँ, प्रिंट आउट निकालो। हाँ, अंधेरी ईस्ट में एक कलर जेरोक्स वाला था, जहाँ पे हम लोग फोटो की प्रिंट निकलवाते थे, और ऑफिस जाके वो फोटोग्राफ की प्रिंट देनी है आपको। ओहो। देन दे वुड कॉल यू फॉर ऑडिशन। हाँ। और फिर आपको जाना है ऑडिशन पे। तो फर्स्ट ब्रेक आपका कहाँ पे मिला आपको, मतलब सीरियल की मैटर में? जी की सीरियल थी पालकी। ओह वाह। हाँ, जी पे पालकी आफ्टरनून स्लॉट पे वो आती थी। ओके। और वो सीरियल में मुझे एक किस्सा बहुत अच्छी तरह से याद है। एक तो 6-8 महीने आपके पास कुछ काम ना हो, ठीक है, और वो भी ऐसी इतनी बड़ी सिने स्टार की खोज में से आप निकले हो, जहाँ पे आपको बांग्लादेश पाकिस्तान से मेल आ रहे हो कि वी लव यू, ये वो फलाना ढिमका, और फिर समवेयर यू फील कि यार यू आर नोवेयर, मतलब आप कहीं पे भी नहीं हो, और फिर कुछ काम मिलना। तो मुझे अब वो कमर्शियल वाला बंदा पूछता है, सर पर डे क्या लोगे आप? हाँ। मैं मन में सोच रहा हूँ, तेरे को जो देना है वो तो मेरे को तो मतलब वो भी एक टाइम था, एंड वो पालकी के साथ शुरू किया मैंने। और देन आई स्टार्टेड गुजराती सीरियल ऑल्सो। मुझे उसके बाद रिमिक्स करके एक सीरियल मिली जो हाँ गुजराती सीरियल फिर मैंने शुरू की, एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और सडनली फिर मूवीज और चेंज डेली बोनस। हाँ, सी डेली बोनस एंड कृष्णा बेन खाखरावाला। हाँ। समवेयर मैंने ये फील किया है कि ये इंडस्ट्री में आप जो प्लान करते हो ना, जरूरी नहीं है कि वो ही हो आपके साथ जो आपने प्लान क्या बात। ट्रू एग्री। पापड़ पोल की दुनिया एक सीरियल सब टीवी पे आती थी, ठीक है। ओके। जो शाबुद्दीन भाई का जो है वने चंदो वरगोड़ा, उसके ऊपर से पापड़ पोल की दुनिया, उसके लिए वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज है, एंड आई हैव स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट इट कि यू नो वो सब टीवी पे अच्छी एक सीरियल मेरी आ रही है, बट दैट डिडंट वर्क आउट। ओके, लास्ट मोमेंट पे और कोई कास्ट हो गया। आई डोंट वांट टू नेम हिज नेम, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, स्टिल ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो बट लास्ट मोमेंट पे वो कास्ट हो गया, तो मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ, यू नो। सो बट कृष्णा बेन में बिल्कुल उल्टा हुआ। कृष्णा बेन खाखरावाला वो कास्टेड समवन एल्स। ओके, उसके 2-4 सीन शूट भी हो चुके थे, बट समहाउ आसिफ मोदी द प्रोड्यूसर डिडंट लाइक दैट एक्टर, तो उन्होंने रात को 3 बजे मुझे फोन किया कि वी वांटेड गुजराती बॉय, सो यू कम टुमारो 7 o'clock ऑन द सेट। नो ऑडिशन, नथिंग, डूइंग नो ऑडिशन। So actually कहीं ना कहीं भगवान ने वो एक मिरेकल कर दिया। डेस्टिनी है, लेकिन एक बात है कि आपको टिके रहना पड़ता है जब आपके पास कोई बैकग्राउंड ना हो, यू नो। दोज हु हैव अ बैकग्राउंड, यू नो, दे फॉर देम लाइक एवरीथिंग इज ऑन द प्लेटर। सी प्रूव तो उनको भी करना है, लेकिन फिर भी उनके पास प्लेटर पे है चीजें। सही बात है, ठीक है, लेकिन इफ यू आर नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड, आपको टिके रहना पड़ता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इवन डेली बोनस में भी यही था। मैं डीडी नेशनल की एक सीरियल चिट्ठी तेरे नाम की लीड में कर रहा हूँ। ओके। ट्रस्ट मी, आई नेवर वांटेड टू डू डेली बोनस बिकॉज क्योंकि शूटिंग उसका गुजरात है। हाँ, और आई नेवर वांटेड टू कम बैक टू गुजरात। ओके, यार अभी बॉम्बे का करियर छोड़ के कौन गुजरात है, नथिंग हार्म इन इट, बट स्टिल वो मार्केट छूट जाता है ना, मतलब जो आप मार्केट में हो वो मार्केट समाउ छूट जाता है। सो आई नेवर वांटेड टू डू इट, बट समहाउ द प्रोड्यूसर्स कन्विंस मी, और उन्होंने बोला यार 30 एपिसोड है, करना, क्या फर्क पड़ता है। 30 एपिसोड के लिए आप कास्ट हुए। हाँ, और वो सडनली बेंचमार्क बन गया। बेंचमार्क बन गया। एंड यू वोंट बिलीव, आज आप गूगल करोगे
द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज इन इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें डेली बोनस है इंडिया में, जिसमें मराठी शोज भी है, मलयालम शोज भी है, और उसमें गुजराती शोज एक है डेली बोनस, लॉन्गेस्ट रनिंग। क्या बात है, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन और डेली बोनस के तो कहीं ना कहीं ऐसे हुआ था कि एक एपिसोड में मैं भी थी और तब मैं आपको मिली थी बहुत टाइम के बाद। आई वॉज अ विनर। और शायद उससे आपको ज्यादा लोगों से जुड़ना मिला। मतलब आई मस्ट से कि यहाँ पे अभी जितने भी चैट में है ना, हाईएस्ट लेडीज है। बीच में रेटिंग बहुत डाउन गए थे डेली बोनस के। ओके। तो मैंने सोचा, फिर सबने सोचा कि क्या करे, सबने सब कुछ किया लेकिन रेटिंग नहीं आ रहे थे। फिर श्रद्धा को लाए हम लोग। क्या बात है। और फिर जो रेटिंग उठे हाईएस्ट, कभी गिरे नहीं थे। सो डेली बोनस पार्ट 2 के लिए सब लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे। बहुत जल्द कोई प्लान है? हाँ, बिल्कुल प्लान है, बट इट इज टू अर्ली टू मेंशन अबाउट इट। एक्चुअली कोरोना, ये जो अभी जो क्वारंटाइन पीरियड और अभी जो ये टाइम आ गया है, उसमें चीजें कुछ डिले हो गई है ऑब्वियसली, लेकिन वेरी सून इट विल गेट स्टार्टेड अनडाउटेडली। ओके। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि एंकरिंग, मतलब सोहन इज बहुत बढ़िया तबला प्लेयर है। और सोहन, मैंने बहुत बार आपको बोला है कि शायद एक्टिंग इज सेकेंड थिंग फॉर मी। मैं हमेशा आपके तबला की फैन रही थी। मतलब मुझे याद है कि आप इवन जब फ्री टाइम में, और जो स्टाइल है ना तबला बजाने की, आई एम जस्ट आई गो फ्लैट। मतलब जब भी आप बजाते हो और जो फेस पे वो शकीर आती है, बहुत ही बढ़िया। सो चांस मिलता तो मैं एडवांस में आपको बोलती कि कुछ तबला सुना दो। तो और म्यूजिक बैकग्राउंड आप बिलोंग करते, मुझे पता है कि बहुत ही बढ़िया आप, मतलब डांस के अलावा सारी आर्ट, ड्राइंग भी ना? नहीं, ड्राइंग में 100 मार्क का पेपर होता था जिसमें मेरे 50 आते थे, थियरी में 50 आउट ऑफ 50, प्रैक्टिकल में 0 आता था, टोटल भी 50 होता था, तो प्रैक्टिकल 0 होता था। ओके, सो सूरत की जर्नी, मतलब आप वापस अभी सूरत, क्या मतलब सूरत अब आए हैं इतने सालों के बाद, आप कोरोना की वजह से, तो आपको क्या लग रहा है? देख यार, ऐसा था कि इंडिया लॉकडाउन हुआ, उसके 3 दिन पहले बॉम्बे लॉकडाउन हो चुका था। हाँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार अभी बॉम्बे लॉकडाउन हो गया है, तो यहाँ रह के क्या करेंगे। तो मैंने कहा चलो यार अच्छा है गुजरात जाते हैं। तो वहां पे जब तक बॉम्बे लॉकडाउन है, अच्छा सा टाइम गुजरेगा गुजरात में। True. पता चला आया गुजरात भी लॉकडाउन, मतलब इंडिया भी लॉकडाउन हो गया। हाँ। बट चलो ठीक है, ये समवेयर अभी ये फेज एंजॉय करने लगा। ट्रू, मम्मी के हाथ का खाना, उससे भी ज्यादा ना कोई टेंशन। ट्रू ना, क्योंकि ये जो आना, बट इट इज टू मच प्रेशर अगर आप झेल सकते हो। एवरी थर्सडे आपके सीरियल के रेटिंग आते हैं, ठीक है। आई थिंक श्रद्धा, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। आई मीन नो टेक्निकली ग्लिच, और इज इट? नहीं, इट्स ओके। मेरी तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम था। इट्स ओके। ओके, सो अभी ना थर्सडे को कोई रेटिंग की चिंता कि यार ये थर्सडे को क्या रेटिंग आएंगे, क्या होगा, हाँ। क्या नहीं। कोई स्केड्यूलिंग नहीं, उठना या एक्चुअली कोई पूछता भी नहीं है। See, the biggest irony of this field, I tell you, श्रद्धा, अगर आप डॉक्टर हो ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपके क्लिनिक पे आज कितने पेशेंट हैं। ट्रू। ठीक है, अगर आप और कोई बिजनेस करते हो, चलो मैं ये बोलता हूँ, आप कांदा बटाका भी बेचते हो और एक दिन आपका कांदा बटाका कम बिकेगा, कोई पूछेगा नहीं कि यार क्यों आज कम बिका। ये अकेला फील्ड ऐसा है कि आप 2 महीना ऑन स्क्रीन नहीं हो, 1000 लोग यार कुछ काम क्या कुछ कर, क्यों नहीं दिख रहे स्क्रीन पे। ट्रू।
अरे मेरा मुझे ये था कि जब माहिर वाज विथ मी इन डीआईडी, तो अगर माहिर नहीं दिखे ना सेट पे या कोई एपिसोड में, तो लोग मेल करते थे कि माहिर क्यों नहीं दिखा। तो मुझे तो मेरा तो ठीक है, मेरा माहिर का टेंशन हो जाता था कि उसको बेचारे को हमेशा दिखना है बिकॉज ऑफ टीआरपी। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है या वो नींद में, क्योंकि वो तो बहुत छोटा था ना, फिर भी मुझे उसको लेके जाना बिकॉज लोग उसको देखना चाहते थे। तो वो कंटिन्यूस आपको स्क्रीन पे दिखना, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना स्ट्रेसफुल रहता है। राइट। तो वही है कि एटलीस्ट ये जो क्वारंटाइन पीरियड आया है ना श्रद्धा, पहले एक आदमी कमाता था और पूरा घर खाता था। आज के जमाने में वो इम्पॉसिबल लगता है, पॉसिबल, बट अगर ये लाइफस्टाइल है तो दैट इज पॉसिबल। ट्रू। तो लोगों को बताना चाहूंगी ये, अभी वो बोल रहे हैं कि आराम चल रहा है, पर वो बहुत ही बड़ा प्लानिंग में है। उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है और वो काफी सारी मतलब मराठी सीरियल और इवन बंगाली भी वो कर रहे हैं। तो ये बहुत प्राउड की थिंग है कि एक एक्टर, डायरेक्टर, एंकर, गेम जॉकी और उसके अलावा वो प्रोडक्शन हाउस ओपन किया। सो दैट इज वेरी बिग थिंग और कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए कि आप डेफिनेटली रहेगा। थैंक यू सो मच श्रद्धा। अभी प्रोडक्शन हाउस क्राउलिंग कर रहा है, मतलब दौड़ नहीं रहा है, प्रोडक्शन हाउस चल रहा है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट। बट आई नो लाइक मेरा कंसंट्रेशन अभी वही है, मास्टर स्ट्रोक प्रोडक्शन पे ही है कि उसको, लेकिन लोग अच्छे मिलते जा रहे हैं, अच्छे एडिटर, अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं, तो अच्छा बनता है। करेक्ट, बट अभी वही है कि कंसंट्रेशन प्रोडक्शन हाउस पे ही है। गुड। तो हमने आपकी सक्सेस देखी, स्ट्रगल देखी, बट मैं यहाँ पे टिप्स देना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मतलब लोग आपकी स्माइल के फैन हैं, आपकी एक्टिंग के और डेली बोनस के सबसे ज्यादा फैन है। और देखिए कंटिन्यू स्माइल के लिए तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं, क्या सोहन, मतलब आपको भी मास्क पहनना पड़ेगा, नहीं तो नजर लग जाएगी। सो ओके, अपार्ट ऑफ दैट गर्भांताक्षरी और संग्राम, उस युवा संग्राम, उसके लिए काफी सारे, हाँ उसके लिए काफी पोस्ट आई है। और टिप्स अगर मुझे अगर मैं 14-15 साल की हूँ और मुझे ये फील्ड में आगे बढ़ना है, तो मुझे क्या ध्यान में रखना है? गॉडफादर होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। गॉडफादर होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो यार, आपको आपका लक्ष्य जो है वो ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। करेक्ट। आप अगर मुंबई जाते हो ना तो बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। काफी लोग पार्टीज में और ये वो फलाने ढिमके में भटक जाते हैं कि यार पार्टीज में हम जाएंगे, लेट नाइट पार्टीज में हम जाएंगे तो काम मिलेगा, ये मिलता होगा। बट आई स्वेयर I have never attended a single party। मैं कभी कोई रात को 2 बजे तक कोई डिस्क में नहीं गया हूँ, मैं कभी कोई वो क्लब में नहीं गया हूँ। I don't know, I mean I don't belong to that community। So जरूरी नहीं है कि वो सब करोगे तो ही काम मिलेगा, ये सब मिथ है। True। कि आप ये सब करोगे, ये लोगों को ऐसे एंटरटेनमेंट करोगे, आप लोगों को ये करोगे तो ही काम मिलेगा, कुछ नहीं है। जस्ट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। करेक्ट। ऑलमोस्ट वेटिंग के लिए कितना साल, मतलब अभी की जनरेशन में उतना पेशेंस नहीं है, तो आप कितना मिनिमम कितना साल उनको वहां पे वेट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा? देखो भाई, अभी इसमें ऐसा है कि कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो काम लेके आए हुए हैं। दैट इज डेस्टिनी। डेस्टिनी भी एक चीज होती है, बट एटलीस्ट कहता है कि हर कोई भी बिजनेस में आपको 1000 दिन मतलब कि 3 साल देने चाहिए। सो 3 years यू शुड गिव टू योरसेल्फ
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब ये चीज सभी बिजनेस के लिए उन्होंने बताई है कि इवन आप कोई भी बिजनेस ओपन करो 3 साल, मुझे भी बताया था जब मैंने डांस इंस्टीट्यूट खोली थी कि 3 साल तक तुम्हें वेट करना है, और बाद में DID तो आया। सो जैसे टेपोस डांस स्कूल मेरा पहले हुआ तो सेम थिंग, अगर आप मुंबई पहुंच गए, आपको कोई और एक्टिंग का चांस मिल गया, फिर भी आपको वेट तो करना पड़ेगा सेकंड ब्रेक के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ था कि आपके घर से सपोर्ट नहीं मिला, या फिर वो लोग ही सपोर्टिव थे और आप आगे बढ़े? क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है टीनेजर्स का यहाँ पे कि घर से मना कर रहे एक्टिंग फील्ड के लिए, तो हम कैसे मनाए? यहाँ कॉमन एक क्वेश्चन आया है इसीलिए कि पेरेंट्स को कैसे मनाए। देख यार, अभी मैं मेरे घर में ही बैठा हुआ हूँ, ये सब अभी शबेरी तो शुरुआत में घर में सपोर्ट नहीं था, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। सपोर्ट मतलब ये था कि यार है इतना, घर में सब एडवोकेट है तो वो धंधा करो, क्यों जाना, ये अप्रोच था। और सी अभी भी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ये रहता, आई डोंट से कि ये नहीं रहता, बट लेकिन तुमको उनको इतना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार 10 साल तक कुछ नहीं होता, तुम बॉम्बे में पड़े रहो। मैंने कई ऐसे एग्जांपल देते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 साल से पड़े हुए। ऐसा पागलपन भी मत करो। गिव योरसेल्फ 3 years। ओके, अगर 3 साल में नहीं होता है तो आ जाओ यार, पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लो या कोई अच्छी सी जॉब ज्वाइन कर लो, बट एटलीस्ट 3 साल दो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें 3 साल थोड़ी ना नहीं देंगे। सही बात है। हाँ, तो एटलीस्ट कन्विंस देम कि गिव मी 3 years इफ आई कैन प्रूव। और अपने आप को भी यार इतना जिद्दी नहीं रहना है कि यार 3 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब हाँ। और कहीं ऐसा कोई फेज है डिप्रेशन का कि जहां से आपको ओवरकम करना बहुत ही डिफिकल्ट था, और कोई ऐसा आपको सपोर्ट पर्सन किसी ने सपोर्ट दिया और आप उसमें से ओवरकम हुए? फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता रहता है, पर ऐसा डिप्रेशन कि जहाँ पे मतलब सब चीज खत्म हो गई, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ? ऐसा कभी ये इतना मैं ये लोड लेके नहीं घूमता। दैट्स ग्रेट। तो मतलब आपने वो लोड को मतलब कहीं ना कहीं होता है ना कि सस्टेनेबिलिटी, मतलब मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, तो तब आपके मेंटल प्रोसेस क्या थी? क्योंकि एक क्वेश्चन है कि मैं अगर ट्राई कर रहा हूँ और मैं अगर सिलेक्ट नहीं हुआ, लोगों ने मुझे सब में से निकाल दिया, तो मैं क्या करूँ? मतलब घर से निकाल दिया या फ्रेंड्स ने निकाल दिया तो? अब ये जो एक होता है ना, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है, मैं ये बोल देता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वही है कि अरे यार मेरे पास काम नहीं है, मेरे मामा का फोन आएगा मैं क्या बोलूंगा, मेरे चाचा का फोन आएगा मैं क्या बोलूंगा, मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो यार 2-2 पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं, मेरे यहाँ पे महीने के 5,000 नहीं मिल रहे, मैं क्या कहूँ। ये प्रेशर मत लो, ये प्रेशर मत लो। बेस्ट वे मैं कट ऑफ हो जाता था सोसाइटी। दैट इज द बेस्ट वे आई यूज्ड टू कट ऑफ। करेक्ट। तो शायद ऐसा हो सकता है ना कि हम लोगों को दिखा रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे जैसा है कि मैं ऑडिशन के लिए गई और मैंने फोटो खींच के रख दिया, या फिर अगर मैं मुंबई में कुछ करी और लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा, कुछ हुआ नहीं सिलेक्शन, तब वो आंसर देना डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, मैं बहुत ब्लंट आंसर देता हूँ। आई डोंट टेक इट ऑन, मैं इतना दिमाग पे नहीं लेता हूँ। नहीं, अभी तो कॉमनली बोलते हैं कि नहीं मैं तो सिलेक्टेड ही थी, पर मेरे पास बहुत सारे पैसे मांगे ना, इसीलिए मैं नहीं गई। तो कहीं ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे आपको जैक लगाना पड़ता है या फिर पैसा देना पड़ता है सिलेक्ट होने के लिए? मैंने सिलेक्ट होने के लिए, हाँ होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होता, ठीक है होता है, बट अगेन आप अगर वो रास्ते पे जाना चाहो तो जा सकते हो, उसमें कोई है नहीं यार। अगर आपके पास है इतने पैसे, अगर घर से ही बोला हुआ है कि लेके जाओ इतने पैसे, ले उड़ाओ। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास नहीं थे, तो मैंने वो रास्ता कभी लिया। लेकिन मेरी जो पूंजी है ना, वो मतलब स्वभाव मेरा जो फ्रेंड सर्कल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि उसी की वजह से सी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट
योर एटीट्यूड। आई स्ट्रांगली बिलीव अगर ये इंडस्ट्री में आपको काम करना है, ठीक है, आप एक्टर 19-20 हो गए तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इंसान 19-20 हो गए तो आप नहीं चलोगे। मैंने मेरी नजरों के सामने, मैं नाम नहीं दूंगा, कितने ऐसे लोग देखे जो मतलब आज कहीं पे भी नहीं, ओहो, जो एक टाइम पे वो उनका स्टारडम था टेलीविजन की बात, हाँ, बट अप्रोच एंड एटीट्यूड वो अगर आप सही रखोगे ना तो आपको काम मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हवा में नहीं आ जाता, कभी भी हवा में नहीं आ जाता, बहुत मुश्किल से काम मिलता है, फिर हवा में क्या आ जाएगा। कॉमन चीज मैंने ये नोटिस किया, मुझे मिथुन दा ने बोला था कि श्रद्धा जितना भी हवा में उड़ोगे ना, तुम्हें वापस नीचे जमीन पे तो आना ही है। इट्स बेटर के ऐसी हवा में रहो ही मत कि फिर बाद में ऊपर से गिरो तब तकलीफ हो जाए। तो आई मस्ट से कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि इंटर कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आया या फिर एसएमसी या कहीं पे भी कंपटीशन में नंबर आया, सो मैं बेस्ट एक्टर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, वो एक हवा भर जाती है और उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो समहाउ मैंने उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ज्यादा देखे क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होता उनका बिहेवियर लोगों की तरफ, और वो बाद में वो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते आपको। तो दिस इज मेन थिंग। कोई भी चीज में अगर आप आगे बढ़े, स्पोर्ट्स है या फिर कोई भी आर्ट फील्ड में, जैसे सोहन ने बताया, अपने जड़ को जमीन पे ही रखो। पेशेंस एंड पैशन बोथ आर वेरी एक्चुअली ट्रू 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 तो है, और पेशेंस भी सही बात है। और कोई ऐसी टिप्स, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि जो आपसे चाहते हैं कि आप जस्ट उनका नाम बोलो। एक डेनिशा है, एक युग है जो कब से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि प्लीज सोहन एक बार हमारा नाम बोलो। हाय तो आप उनको प्लीज हाई कर दीजिए। हाय डेनिशा, हाय युग, हाय जयदेव, मिहिर। ओके, और इसमें पब्लिक में बोलने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली थी? मतलब वो जो कॉन्फिडेंस और जो एटीट्यूड है वो आप कहाँ से लाए थे? एक जन ने क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, मतलब उसके कोई क्लासेस किए थे आपने? नहीं, देखो, आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर। मैंने एंकरिंग कभी नहीं सीखा, ठीक है। एक्टिंग मैंने सीखी हुई है, एंकरिंग कभी मैंने सीखा नहीं है, ठीक है ना। मुझे कभी एंकर बनना था, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। बट लेकिन क्या हुआ कि मेरा रीडिंग है, तो वो रीडिंग की हॉबी, ये रीडिंग की हॉबी मुझे, मतलब आई हैव रेड गुलजार साहब ऑल्सो। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं कभी डेली बोनस शो करूंगा तो मैं गुलजार साहब को पढ़ूं, या मैं चर्चिल को पढ़ूं, या मैं इनको पढ़ूं। तो लेकिन क्या मेरा रीडिंग, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, बट मुझे रीडिंग अच्छा लगता है। हाँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और वो जो नॉलेज मैंने आपका देखा है कि आपका जो जनरल नॉलेज है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कहीं ना कहीं आप पकड़ लेते हैं कोई अगर गप्पा मारे तो। सो वो वही है कि किताबी नॉलेज जैसे हमारी एग्जाम्स में हम पढ़ने के लिए करते हैं, और दूसरी जो किताब है कि जहां से हमें नॉलेज मिलता है वो टोटली ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे बैठे हुए जो जिसके स्कूल में या कॉलेज में कम मार्क्स आते हैं ना, इट्स ओके, पर आपका जो इंटरेस्ट है वो बुक्स पढ़िए और वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काम में आएगा। और कोई आप टिप्स देंगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू। वो मोटो के साथ मत पढ़िए यार, मतलब पढ़ो यार, कहीं ना कहीं काम आएगा। वो जो हार्डेस्ट स्टोर हुई है वो काम आएगी कहीं ना कहीं। सही बात है, सही बात है। और आज के जनरेशन को अपना पैशन फॉलो करने के लिए कोई टिप्स या फिर कोई सुझाव? देखो, बहुत सारे लोग बड़ी मुझे पता है 5-5 लाख रुपए फीस है एक्टिंग स्कूल्स की, ठीक है। तो ठीक है, मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में हमेशा कोई भी फील्ड में जाओ, डांसिंग, एक्टिंग, कोई भी, ऑलवेज कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन। वो तुम्हारे बहुत अच्छे टीचर है। मतलब अगर आपने आंखें और कान खुली रखी ना, तो जिंदगी में आपको ऑटोमेटिकली चीजें आती जाएंगी, और आप ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होगा
तो that is the only tips which I can give because I follow. और अगर सोहन एक्टिंग नहीं होते तो क्या करते? उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है तो क्या सोचूं मैं। सीए होते। एडवोकेट, सीए, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। हाँ, लेकिन वो अगर ऑप्शन रखोगे ना तो भी जिंदगी में सक्सेस नहीं है। वो ये बात, क्योंकि कई यहाँ पे लोग हैं कि मैं ये फील्ड में जाऊँ, मैं यहाँ पे जाऊँ, उनके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं और वो उसके डायलेमा में करेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि मुझे और कुछ आता ही नहीं, मैं उसके लिए ही बना हूँ। सो इसीलिए सोहन इतने आगे है। और आप अभी 24 कलाक उस पे भी आपकी गेम्स, आप घर से गेम आप उनको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सोहन इतने टेक्नोसेवी या सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, बट यू मस्ट विजिट। उनके जो इंटरव्यूज होते हैं वो इतने इंस्पायरिंग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि जब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, कुछ इनोवेटिव करना है, तो मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। और जो गेम्स होती है जिसमें मतलब माइंड, बॉडी, सोल सब चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए तो ही कर सकता है। सो इट इज अमेजिंग थिंग। तो आज का सेशन इतना इंस्पायरिंग, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी बातें मुझे पता चली कि वो मैं कभी माइंड पे लेती नहीं थी, पर एक्चुअली इससे पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आज के जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स आज आपने दी। थैंक यू सो मच श्रद्धा। आपके फैंस से मिलने का मुझे मौका दिया आपने। यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू मीट योर फैंस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वापस आपके साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आपकी नई सीजन्स की अपडेट जल्दी से आ जाए, जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो जाए और हम आपको मिले, उसकी विश करते हैं। और कीप डूइंग गुड वर्क। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड टेक अ लीव एंड साइन ऑफ। Thank you. Take care. So everyone, सोहन हमारे साथ थे और he is a gem of person। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी सारी चीजें हमें पता चली कि जो हम कभी माइंड पे ही नहीं रख रहे थे। तो आपको भी वो ध्यान पे रखना है। एक्टिंग फील्ड इतनी इजी नहीं है जितनी आप समझते हैं। सो स्टे ट्यून, हम कल आपके साथ जुड़ेंगे और एक डांसिंग रॉक स्टार के साथ जिनकी टोटल डिफरेंट स्ट्रगल स्टोरी है और वो एकदम ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और अभी वो रॉकिंग डांसर है। तो कल मिलते हैं सिद्धेश पाई के साथ। स्टे ट्यून, सेम टाइम ऑन इंस्टा एंड FB।